पाठ 3 आसमान गिरा। किसी भी बात की सच्चाई का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। कही सुनी बात पर विश्वास करना कभी कभी हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा कर देता है। मतलब अगर हमें कोई भी कुछ बोलता है तो तुरंत उसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद उस चीज़ को देख ना लें या समझ ना लें। नहीं तो हमें कहने वाला कुछ कह रहा है, वो सही है कि नहीं है, तो हम भी फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। आगे एक एक्टिविटी है, बूझो तो जाने। मतलब ये पहेलियां हैं। बूझो तो जाने हिंदी की पहेलियां होती है। पहली है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा। मतलब एक थाल है जिसमें मोती ही मोती है और वो उल्टा पड़ा हुआ है। तो इसका जवाब क्या होगा? आसमान। आसमान होता है ना, एक थाल के जैसे है और मोती है उसके बादल, खूब सारे बादल, और वो उल्टा पड़ा रहता है। दूसरा है, मैं जंगल का राजा हूँ, खूब दहाड़ लगाता हूँ। ये तो सभी बता सकते हैं इसका उत्तर, तो इसका उत्तर है शेर। शेर। तीसरा है, उछलू कूदू दौड़ लगाऊं, दौड़ में जीत में आऊं। कौन ऐसा जानवर है जो उछल कूद की दौड़ लगाता है, दौड़ के जीत जाता है? आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। तो खरगोश कितना तेज उस कहानी में तो कछुआ जीतता है, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो खरगोश ही इतना तेज भागता है जो कि जीत सकता है सबसे। तो इसका उत्तर होगा खरगोश, क्योंकि वह सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। चौथा है, मोटा काला मैं हूं थुलथुल, झूम झूम कर चलता हिलडुल। ऐसा कौन सा जानवर है जो मोटा होता है, काला होता है, थुलथुल सा होता है? थुलथुल मतलब एकदम मोटा सा उसका शरीर होता है, हिलता रहता है, झूम झूम के चलता है वो हिलता डुलता हुआ। उसका उत्तर है हाथी। आगे चलते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है। आसमान गिरा जो अपनी कहानी का शीर्षक है, वो कहानी अब शुरू होती है यहाँ से। एक दिन छोटा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। आप देख सकते हो ये चूजा है ना, चिड़िया का बच्चा। ये कहाँ लेटा हुआ है? आम के पेड़ के नीचे। ठीक है, आपको कहानी पूरी अच्छे से सुननी है क्योंकि आगे जो प्रश्न होंगे वो इसी में से उसका उत्तर देना है। तो जितना आप अच्छे से सुनोगे उतना ही जल्दी आप उसका उत्तर दे पाओगे। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए। तो वो वहां पे लेटा हुआ था और तभी क्या हुआ? आसमान में बादल घिरा है, मतलब बारिश होने वाली थी। तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की, और उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। ठीक है, बादल घिर के आए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़की, ऐसे हुए उसके चूजे के सिर पर कुछ गिरा। तो चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजा घबरा गया, अब उसके ऊपर कुछ गिरा तो वो बहुत उसको डर लगने लगा कि ये क्या हुआ, और तेजी से भागने लगा। उसने ये नहीं देखा कि क्या गिरा, बस वो उठा, डर गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था। वो चिल्लाते हुए भाग रहा था, चिल्लाते चिल्लाया जा रहा था, वो इतना ज्यादा डर गया था। भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उसको लगा कि आसमान गिर रहा है, तो चिल्लाते हुए भागने लगा कि भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे को तेजी से भागते देखा। एक चूहा मिला उसको रास्ते में, उसने भी चूजे को तेजी से भागते हुए देखा, तो उसने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। तो वो भागते हुए उसको चूहे को बोला कि आसमान गिर रहा तो तुम भी भागो मेरे साथ।
चूहा यह सुनकर घबरा गया। अब उसकी बात सुनकर चूहा भी घबरा गया। वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगा। आगे जाने पर एक खरगोश मिला। तो आगे कौन भाग रहा था? चूजा। उसके पीछे चूहा। अब फिर इनको कौन मिला? खरगोश। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबरा कर भागने लगा। अब खरगोश सुन के वो भी भागने लगा, चूहा भी सुनकर भागने लगा, खरगोश भी ये सुन के भागने लगा। अब आगे चूजा था, पीछे चूहा, फिर खरगोश। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उन्हें भागते देख उसने पूछा, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। अब खरगोश ने देखा नहीं था कि आसमान गिर रहा है, लेकिन उसने चूहे की बात सुनी, चूजे की बात सुनी, तो वो भी यही बोला कि आसमान गिर रहा है तो तुम भी भागो, जान बचाकर भागो। तो अब ये जो लोमड़ी है वो भी इनके पीछे भागने लगी। चलो आगे देखते हैं कौन कौन भागता है। और लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई और वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। कौन कौन भाग रहा था? तभी एक हाथी ने देखा कि चूजा, चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया। वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। कौन कौन? पहले चूजा, फिर चूहा, फिर खरगोश, फिर लोमड़ी और फिर हाथी। भागते भागते एक गुफा के सामने शेर मिला। अब उनको कौन मिला? जंगल का राजा शेर। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? अब उसने सबको देखा भागते हुए तो उसको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो उस शेर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो? चूजा बोला, महाराज, आसमान टूटकर गिर रहा है, मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। शेर ने हैरानी से कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? अब शेर थोड़ा सा बुद्धिमान था। चाहे से चूजे ने बोला कि मेरे ऊपर आसमान का एक टुकड़ा गिरा, क्योंकि वो बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे, तो उसको लगा कि जो गिरा है मेरे ऊपर वो आसमान का टुकड़ा। उसको वो देखे बिना ही भाग रहा था। ठीक है, लेकिन शेर ने पूछा कि क्या कभी आसमान भी गिरता है? उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्यों, और किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने न में सर हिलाया। अब उन चारों ने तो देखा ही नहीं था, तो उन्होंने नहीं बोला। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा, हमें वहां ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूं। चूजे के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां केवल एक आम ही पड़ा था। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। तो शेर ने कहा तो चूजा उनको वहां पे लेके गया। और जब वहां सबने देखा कि वो एक आम था जो कि चूजे के ऊपर आके गिरा था, लेकिन उसका दिमाग नहीं था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उसने बोल दिया कि आसमान गिरा है, आसमान का एक टुकड़ा मेरे ऊपर आके गिरा है। उसने देखा भी नहीं कि मेरे ऊपर आम आकर गिरा है। और उसके साथ साथ बाकी जानवर भी बिना सोचे समझे उसके पीछे भागने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई बोल रहा हो उसके पहले सच्चाई की जांच करनी चाहिए कि ये बात सही है या नहीं। फिर क्या हुआ? फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। तो अब शेर की बातें सुनकर अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। मुंह लटका के खड़े हो गए, क्योंकि उन सबको पता लग गया कि हाँ, गलती तो हमारी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अब आगे अभ्यास कार्य। शब्दार्थ चूजा। अब चूजा किसे बोलते हैं? मुर्गी का बच्चा। बिजली कड़कना मतलब आवाज के साथ बिजली चमकना। जो बिजली जोर की आवाज आती है आसमान में, जब बिजली बिजली कड़कती है, जोर की जो आवाज आती है उसे बोलते हैं बिजली कड़कना। गुफा। अब गुफा किसको कहते हैं? जहाँ पे शेर रहता है, शेर के रहने का स्थान। मुंह लटकाना, शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। मुंह लटकाने का ये मतलब नहीं होता कि आपका मुंह लटक गया हो, मतलब कि शर्म के कारण जो हमारी नज़रें झुक जाती है, हम ऐसे नीचे गर्दन करके खड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मुंह लटकाना। ये एक मुहावरा है। अब ये श्रुतलेख है। चूजा, खरगोश, मित्र, लोमड़ी, टुकड़ा, पशु, मुंह, चौंककर, डांटते, पांचों। अब इस श्रुतलेख की आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है, ठीक है। क, चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? संतरा, सेब या आम? आम। ख, चूजे के ऊपर क्या गिरा था? पेड़, आसमान या आम? आम। उसको लगा था कि आसमान गिरा, लेकिन गिरा क्या था? आम। ग, चूजे की बात पर कौन हंसा था? शेर, हाथी या लोमड़ी? शेर, क्योंकि बाकी सारे जानवर तो उसके पीछे पीछे उसकी बात सुनकर चल दिए थे। हाथी और लोमड़ी भी चल दिए थे। कौन हंसा था? शेर। दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। मौखिक मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको बोल कर देने हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। क, खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? अब इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? लोमड़ी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसका पूरा उत्तर होगा खरगोश के पीछे लोमड़ी भाग रही थी। ख, शेर को किस बात पर हैरानी हुई? तो शेर को इस बात पर हैरानी हुई जब चूजे ने कहा कि मेरे ऊपर आसमान का टुकड़ा गिरा है। ग, पेड़ के नीचे क्या गिरा था? पेड़ के नीचे आम गिरा था। आगे चलते हैं। अब है लिखित। लिखित मतलब लिखना। क, शेर ने चूजे से कहाँ ले चलने को कहा? तो इसका उत्तर है शेर ने चूजे से वहां लेकर चलने को कहा जहां चूजे पर आसमान का टुकड़ा गिरा था। अगला, सारे पशु मुंह लटकाए क्यों खड़े थे? सारे पशु मुंह लटकाए खड़े थे क्योंकि, तो आपका उत्तर ये यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। सारे पशु मुंह लटकाए खड़े थे क्योंकि शेर ने सब पशुओं को डांटा और कहा तुम लोगों ने
बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वही आप उत्तर लिखो, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। आगे, किसने कहा चित्रों से मिलान करो? अब इसमें कुछ बातें लिखी हुई है, ये डायलॉग्स लिखे हुए हैं कि ये कहे हैं सबने। अब किस जानवर ने कहे थे वो हमें लिखना है। क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? अब जब आप इसमें किताब में दोबारा देखोगे, इसमें स्टोरी में, तो आपको पता लगेगा ये बात चूहे ने पूछी थी चूजे से। क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो, ये कहा था शेर ने। क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो, ये लोमड़ी ने कहा था। भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो, ये खरगोश ने कहा था। आगे चलते हैं। भाषा को समझें। समान तुक वाले शब्दों से अलग शब्द पर गोला लगाओ। मतलब जो समान तुक वाले हैं, तुक वाले मतलब जिनका जो साउंड होता है ना वो सेम होता है। तो जो सेम साउंड है वो नहीं, जिनका साउंड डिफरेंट है, अलग है, उन पे हमें निशान लगाना है। जैसे शेर, तो इसके साथ शब्द दिए हैं बेर, सेब, देर। तो देखो पीछे र है ना इसके, शेर में शेर, तो बेर, देर, ये तो उसके साथ मैच हो रहा है। लेकिन सेब ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। भाग, अब इसके पीछे ग है तो इसका जो साउंड है ना ग वाला आएगा। भाग, जाग, दाग, दवात। आपको कौन सा साउंड बिल्कुल डिफरेंट लगा? ऑफ कोर्स दवात। कितना, तना, पीछे क्या है तना, तो कहाँ, जितना, इतना। अब कितना के साथ क्या मैच हो रहा है? जितना और इतना। कहाँ का साउंड बिल्कुल डिफरेंट है। कितना, जितना, इतना मैच हो रहा है ना, और कहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से ये शब्द होता। नेक्स्ट है उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ। मतलब कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं और इन शब्दों का जो उल्टा शब्द होता है उससे उनको मैच करना है। जैसे पहला हमें दिया हुआ है छोटा, छोटा को हम मैच करेंगे बड़ा से। जब भी ऐसी कोई शीट हो, ऐसे कोई क्वेश्चन हो, हमें पहले शब्द पढ़ लेना चाहिए। छोटा, आगे, ऊपर, अंदर, दूर, हंसना। और यहाँ दिए हुए शब्द नीचे, बाहर, पास, रोना, बड़ा, पीछे, ये इसके उल्टे शब्द हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आगे। हमने दूसरी साइड वर्ड पढ़ा था पीछे। आगे का उल्टा पीछे। ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। नेक्स्ट है दूर, पास, हंसना, रोना। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आगे चलते हैं। चित्र के नाम पर राइट लगाकर वाक्य में लिखो। क्वेश्चन है
पेड़ के नीचे लेटा था। अब पेड़ के नीचे कौन लेटा था? खरगोश, चूहा या चूजा? चूजा पेड़ के नीचे लेटा था। एक आपको करके दिया हुआ है, तो राइट होगा चूजा। दूसरा है, यह सुनकर घबरा गया। अब यह सुनकर कौन घबरा गया जब उसने बोला कि आसमान गिर रहा है? लोमड़ी, चूहा या शेर? अब जैसे यहाँ पे आप पिक्चर से भी पता लगा सकते हो कि वो कौन है। राइट आंसर इज चूहा। चूहा यह सुनकर घबरा गया। आगे चलते हैं। उनके पीछे भागने लगा। अब उनके पीछे कौन भागने लगा? यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है हमें, खरगोश। तो हम खरगोश के आगे सही का निशान लगा दें। यहाँ लिखा है खरगोश, चूहा, हाथी। यहाँ लिखेंगे खरगोश उनके पीछे भागने लगा। नेक्स्ट है, को हंसी आ गई। अब किसको हंसी आ गई? खरगोश, लोमड़ी या शेर? सही उत्तर है शेर। पिक्चर में भी शेर का पिक्चर दिया हुआ है। शेर को हंसी आ गई। आगे चलते हैं। अध्यापक अध्यापिका सीडी से कविता सुनकर पशु पक्षियों की संख्या लिखो। अब जो आपके टीचर हैं वो आपको एक कविता सुनाएगी इससे रिलेटेड। अब उस कविता को आपको ध्यान से सुनना है। उसमें हर पशु पक्षी की एक संख्या दी हुई है, मतलब कितने, तोता है तो कितने थे, ये कितना, बत्तख कितनी, शेर कितने। तो ये आपको वो सुनकर और यहाँ पे उनके नंबर लिख देने हैं। आगे है, अगर शेर भी आसमान गिरने की बात मानकर भागना शुरू कर देता तो क्या होता? हम लिखेंगे फिर सब या सभी सभी पशु पक्षी जंगल छोड़कर चले जाते और सच्चाई का पता नहीं लग पाता। अगर आपको भी इससे ज़्यादा अच्छा कोई उत्तर आता हो या आप अपना उत्तर लिखना चाहते हो तो आप उसमें वो भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ये है कल्पना के पंख। मतलब आपको खुद को इमेजिन करना है कि अगर ऐसा होता कि शेर भी आसमान गिरने की बात मानकर भागना शुरू कर देता तो आपके हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से क्या होता। आगे है, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में 6 अंतर हैं, उन्हें ढूंढो। मतलब ये नीचे दो एक सी दिखने वाले पिक्चर्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। इस पिक्चर में जो है वो इसमें नहीं है, या इसमें जो है वो इसमें नहीं है, तो कुछ कुछ डिफरेंस है, वो हमें ढूंढने हैं। और टोटल कितने अंतर हैं? 6।
तो देखो यहाँ पे पिंक पक्षी दोनों में है, ये ब्लू वाला जो है वो इसमें नहीं है। तो एक तो हो गया ये एक फिश जो है वो यहाँ नहीं है, तो ये हो गया 2। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे ये सन नहीं है, तो ये हो गया 3। यहाँ पे ये 2 फूल हैं और यहाँ पे एक ही फूल है, तो ये हो गया 4। यहाँ पे ये घर है और यहाँ पे ये घर नहीं है, तो ये हो गया 5। यहाँ पे ये पानी के अंदर ये काला काला सा कुछ पत्ता गिरा हुआ है, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये हो गया अंतर 6। तो इससे कह 1 2 3 4 5 6 अंतर हमें मिल गए।